बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दोहा में कतर के वज़ीर मुमलिकत बराए बैरूनी तिजारत की मुलाकात, दो तरफा तिजारती और इक़्तिसादी ताउन का जायजा, पाक कतर ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान किया। रमज़ान मुबारक में दोनों ममालिक के मुतल्लिक़ा हुक्काम पर मुश्तमिल टास्क फोर्स इजलास बुलाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में पाकिस्तान कतर मुश्तरका वज़ारती कमीशन के छठे इजलास के फॉलो अप पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म का दो तरफा तिजारती हजम बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर, कतर के लिए पाकिस्तान की ज़रूरी मसनूआत बरामदात की अहमियत पर भी जोर दिया। डॉक्टर अहमद बिन मोहम्मद अल-सईद ने दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने का इरादा किया। गुज़िश्ता रात बानी पीटीआई को अस्पताल ले जाया गया, आंखा प्रोसीजर किया गया, इस पर रद्द-ए-अमल आया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हमें मैसेज दिया गया कि बानी को इंजेक्शन लग गया है, इस मरतबा डॉक्टर से बात नहीं हुई, बस इत्तला दी गई। अहले खाना को अगर साथ रखा जाता, उन्हें तसल्ली करवाई जाती तो क्या तूफान आ जाता। फ्रेंड ऑफ द कोच को भेजना काफी नहीं, अहले खाना की मुलाकात बहुत अहम है। मरतबा हमारी डॉक्टर से बात नहीं हुई, मुझे सिर्फ मैसेज के ज़रिए से इतला दी गई थी कि ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया और टाइम लग कर के खान साहब को वापस भेज दिया गया है। लेकिन लास्ट टाइम की जो टेस्ट थे वो हमारे साथ ज़रूर डिस्कस हुए थे। नहीं, उन्होंने कहा था कि सेहत ठीक है, सेहत उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि सेहत ठीक है, लेकिन ये तो हुकूमत की तरफ से मैं कहता हूँ ना कि उन्होंने हमें ये कम्युनिकेट किया। सीइंग इज़ बिलीविंग, हम तो कह रहे हैं कि जब मुलाकात होगी तो पता चलेगा। लास्ट टाइम अलबत्ता जब हमारी डॉक्टरों के साथ हुई थी तो उनके पास जो रिपोर्ट्स थी वो रिपोर्ट्स हमारे साथ उन्होंने शेयर की। ज़रूर क्या फ़र्क पड़ता अगर आप ये एक हॉस्पिटल नहीं ये हॉस्पिटल, मिस्टर ए नहीं मिस्टर बी, डॉक्टर ए नहीं डॉक्टर सी, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। डॉक्टर इलाज जब करते हैं तो तब तक करते हैं जब तक पेशेंट खुद न कह दे कि हाँ मुझे ये कबूल है। तो अगर फैमिली नहीं सेटिस्फाई तो आप कब तक इस तरह लगाओगे। इमरान खान रिहाई फोर्स के हवाले से कहा जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर जो है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको, और वो ख़त्म करना चाह रहे थे, तो इस पर क्या कहेंगे। नहीं देखो, हमारे पास पार्टी हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी है और हम सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ज़रूर हमारे कुछ रिजर्वेशंस है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि हम कहें कि हमें ख़त्म करना है। हमने उनको प्रोन्स एंड कॉन्स ज़रूर देखे हैं और मुझे भी पता चला, मेरा कोट किया, लेकिन बाय एंड लार्ज पार्टी ने ज़रूर इसमें थोड़ी बहुत डिस्कशन की है। जो वज़ीर आला साहब कर रहे हैं सूबे में वो हमें ब्रीफ में भी लेते हैं, लूप में लेते हैं, इनिशियल स्टेजेस आगे देखेंगे जो भी होगा। लेकिन एक यकीन आपको दिला दूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी स्टेज पे, किसी भी सूबे में, किसी भी तरह में, किसी भी पर्पज़ के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जो इलीगल हो। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि बानी पीटीआई की सेहत तसल्ली बख्श है, कोई ही जान वाली बात नहीं। कल बानी पीटीआई को शेड्यूल के मुताबिक उनकी मर्जी के साथ पिम्स ले जाया गया। अलशिफा आई अस्पताल से डॉक्टर नदीम और पिम्स से प्रोफेसर आरिफ समेत 4 माहिर डॉक्टर्स ने उनका मुआयना किया। डॉक्टर्स की मुशावरत के बाद दूसरी डोज दी गई। बानी को रात के ले जाने का तयन सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की वजह से किया जाता है। बानी पीटीआई सजा याफ्ता हैं, उन्हें निकालने का इख्तियार सिर्फ अदालतों के पास है। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास की बानी पीटीआई की सेहत का जायज़ा लेने के लिए सेनेटर्स का एक वफ्द तश्कील देने की तजवीज़। कहा कि कुछ सेनेटर्स का वफ्द बना दें, वो अस्पताल भी देख लेंगे, बानी से मुलाकात भी कर लेंगे। आप हुकूमत हैं और डॉक्टर से मुलाकात नहीं करवा सकते। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने ऐवान में सेनेट की बराह रास्त नशरियात मुअत्तल होने का मामला उठाया। कहा किसने नशरियात की मुअत्तली का हुक्म दिया, हमें वजाहत दी जाए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है, इसे हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है, इस पर रूलिंग महज चेयरमैन सेनेट दे सकते हैं। और आपको बताएं कि बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी गिर गई। नौरीन न्याजी दागल नाके पर ज़ेरे तामीर सीवरेज लाइन क्रॉस करते हुए नाले में गिरी हैं। बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी नाले में गिरते हुए ये फुटेज आप देख सकते हैं। इस वक्त सूरत हाल हमें दिखाई दी है, बखैरियत है, वो सबसे अच्छी बात यह है। उससे पता है वो लकड़ी कच्ची थी ना, लकड़ी पे पावर आपकी बचत हो गई है। उससे पता है वो लकड़ी कच्ची थी ना, लकड़ी पे पावर आपकी बचत हो गई है। इसी मामले पर बात करेंगे। नुमाइंदे खुसूसी जियो न्यूज़ शबीर डार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शबीर, खुदा का शुक्र ये हुआ कि उन्हें चोट नहीं आई, महफूज रहीं। जी वजी, फुटेज में आपने देखा तो होगा कि नौरीन नियाजी सीवरेज लाइन में गिरते हुए किस तरह उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। और नौरीन नियाजी जब यहाँ से ये सीवरेज लाइन क्रॉस करी थी तो उनका पाँव
फिसल गया, जिसके बाद वो नाले में गिर गई। चूंकि अडियाला रोड सारा इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है और मुख्तलिफ मकामात पर जो सीवरेज लाइनें हैं उनकी तामीर और मरम्मत का काम जारी है। ताहम जो दागल नाका है जहाँ पर बानी पीटीआई की तीनों बहनों को रोका गया था, यहाँ पर वो उन्होंने गाड़ी अपनी खड़ी की थी। उसके बाद वो ये नाला क्रॉस करी थी। अलीमा खान और उज़मा खान ये नाला क्रॉस करके आगे चलेंगी। ताहम नौरीन नियाजी जब यहाँ पर पहुंची तो उनका पाँव अचानक फिसल गया और वो नाले में गई। उनके साथ एक और खातून आपने फुटेज में देखा होगा, उनको ज्यादा चोटें आई है, जो दूसरी खातून उनके साथ है। ताहम नौरीन नियाजी हमारे साथ उनकी बात हुई और वो महफूज है और उन्होंने कहा कि उन्हें ज्यादा चोटें नहीं आई। हम जो दूसरी खातून उनके साथ गिरी हैं उनको ज्यादा चोटें आई हैं। उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शबीर, उनकी खैरियत से भी आगाह कीजिएगा। जी, वो खातून इधर ही हैं, उनको यहीं पे ही मरहम पट्टी की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शबीर डार हमारे साथ मौजूद थे, तफसील से आगाह कर रहे थे। एक और खबर सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से, कोहाट के वाही इलाके शकर दरा रोड पर पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की है, जिससे डीएसपी असद महमूद और 5 पुलिस एहलकारों समेत एक राहगीर शहीद हो गए। मजमूई तौर पर शहीद होने वालों की तादाद 7 है। 3 पुलिस एहलकार और एक राहगीर जख्मी भी हुआ। डीपीओ कोहाट के मुताबिक हमलावरों ने पुलिस मोबाइल को आग भी लगा दी। वाकये के बाद पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेरे में लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। और कोहाट के तहसील लाची में दहशतगर्दों के हमले में जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों का कहना है कि पहाड़ों पर से दहशतगर्दों ने उन्हें निशाना बनाया। क्या कहना था, सुनिए। टीम के साथ हमारी ड्यूटी थी, हम जा रहे थे, बस अचानक फायर बहुत ज़्यादा बंदे थे, तकरीबन 25-30 बंदे थे। हमने भी बहुत फायर की, लेकिन उनके साथ जदीद असला था, एमुनेशन के पास अच्छे थे, स्नैपर्स थे, ग्रेनेड मार रहे थे, स्नैपर्स के साथ फायरिंग करते। अल्लाह ने बचाया। ये कहाँ से फायरिंग शुरू हुई थी आप पे? पहाड़ों से। आपने देखा कितने लोग दहशतगर्द कितने थे? देखा इस तरह शनाख्त नहीं हो रही थी, बस फायर हो रही थी और बंद बसे वाले बंदे खड़े थे, उसको कह रहे कि आप लोग जाओ इधर से। वो जो है ना नज़दीक आ रहे थे। अच्छा, तो हम भी उस पर फायर कर रहे थे। उन्होंने कितनी गाड़ी चलाई? उन्होंने एक गाड़ी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी की दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। डीएसपी समेत शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा, जनूबी अजला में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई बदतर हो चुकी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस फ्रंट लाइन पर मुकाबला कर रही है। वज़ीर के पी सुहेल आफरीदी ने IG से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है, शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पुलिस के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। सूबाई हुकूमत शहदा के लाहिक़ीन के गम में बराबर की शरीक है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कोहाट में पेश आए दहशतगर्दी के वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है और इस मौके पर उनका ये कहना था कि शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। कराची का इलाका डिफेंस खयाबान इत्तेहाद में गाड़ी की टक्कर से किनारे खड़े डिलीवरी बॉय के जाँ बहक होने का वाक़या। पुलिस हुक्काम अब ये बता रहे हैं कि बेकाबू गाड़ी के ड्राइवर को तफ्तीश के बाद छोड़ दिया है, क्योंकि जाँ बहक शख्स के वरसा ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया है। वरसा ने ड्राइवर को अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ किया है। वरसा लाश लेकर गुज़श्ता रोज़ ठट्ठा चले गए थे। जाँ बहक राइडर की तदफीन ठट्ठा में कर दी गई है। वाक़े में मुलव्वस शख्स के खिलाफ वरसा के कहने पर कार्रवाई की जाएगी। माह रमज़ान में इस साल स्वाद का मौसम इंतहाई खुशगवार है, जिसके बायस रोज़ादार खुश दिखाई दे रहे हैं। तफसीलात बताएंगे डॉक्टर महबूब अली। जी बिल्कुल, मुल्क भर के दीगर इलाकों की तरह वादी स्वात में भी माह रमज़ान का महीना पूरे बुताब के साथ जारी है और इस बाबरकत महीने में जहाँ लोग मसाजिद जाकर इबादत करते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, तो ऐसे में लोग स्वाद के सेहती मकामात का भी रुख करते हैं और यहाँ की ऐसी मनाज़र से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं।
इस वक्त मैं स्वात के पुरफिजा मकाम फिजागढ़ में मौजूद हूँ। आज मौसम इंतहाई खुशगवार है, गो की धूप निकली हुई है, लेकिन साथ में ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। अब अगर स्वात की सूरत हाल का जिक्र करें तो चूंकि चारों तरफ पहाड़ों पर इस वक्त भी बर्फ पड़ी हुई है, जिसके बाइस ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और लोग माह रमजान के इस बाबरकत महीने में मौसम से भरपूर लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जी, वज़ीर आला के पी कालाई को ज़िला बनाने का नोटिफिकेशन जारी करने का ऐलान। हज़ारा डिवीज़न के लिए 200 अरब रुपए का जामे तरक्याती पैकेज देने का ऐलान। वज़ीर आला की तरक्याती पैकेज में 50 अरब रुपए सयाहत के मंसूबों के लिए मुख्तस करने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा कि आइंदा माली साल का तरक्याती प्रोग्राम माजी से मुख्तलिफ होगा। जारी तरक्याती मंसूबों की बर वक्त तकमील को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। बात कर लेते हैं T20 वर्ल्ड कप की। तो आज एक बहुत ही अहम मैच होने जा रहा है। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें आज शाम 6:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी पाले किले में। तमाम मैचेस जियो सुपर और माइक्रो से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान आज अपना दूसरा मैच इंग्लैंड के खिलाफ पाले किले में खेलेगा। पाकिस्तान टीम ने मैच की तैयारियों के लिए कल भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया। इंग्लैंड के खिलाफ टीम में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान है, लेकिन हतमी फैसला टॉस के वक्त किया जाएगा। महकमा मौसमियात ने मैच के दौरान बारिश न होने की पेशगोई की है। सुपर 8 के पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को बारिश के बाइस एक पॉइंट मिला था। पाकिस्तान टीम इस मरहले में अपना तीसरा और आखिरी मैच श्रीलंका के खिलाफ 28 फरवरी को खेलेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पाले किले में होने वाले मैच की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। मैच देखने के लिए तमाशाइयों की आमद का सिलसिला जारी है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, सुहेल इमरान वहां पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सुहेल। जी, सुपर 8 मरहले का एक अहम मैच आज इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीमों के दरमियान पालेकिले इंटरनेशनल स्टेडियम कैंडी में आज खेला जाना है। तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तमाम जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी ने भी अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल ली हैं। इक्का दुक्का तमाशाइयों की आमद का भी सिलसिला शुरू हुआ है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आज इंग्लैंड के जो क्रिकेट फैंस हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि 2 रोज़ पहले जब उनका यहाँ पर मैच था श्रीलंका के खिलाफ, उस मैच को देखने के लिए भी इंग्लैंड की तमाशाई जो सियाह हैं यहाँ पर सैर व तफरी करने के लिए भी आए और साथ साथ क्रिकेट मैच भी देख रहे हैं। उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो आज एक्सपेक्ट की जा रही है। वेदर बड़ा अच्छा है, क्रिकेट के लिए साजगार वेदर है। बादलों का आना जाना लगा हुआ है, लेकिन उस तरह के खतरनाक बादल नहीं है जिसको देखकर हम ये कह सकें कि मैच जो है वो बारिश की वजह से या बादल बरसेंगे और मैच मुतासर होगा। प्रेडिक्शन बहुत कम है बारिश होने की, बल्कि ना होने के बराबर है। जनूबी वज़ीरिस्तान से अफसोसनाक खबर, जहां नामालूम अफराद ने गवर्नमेंट स्कूल को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। DPO के मुताबिक वाक़या गुज़िश्ता रात पेश आया। धमाके से स्कूल के 2 कमरे, बाथरूम्स और गेट मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। धमाके से करीबी घरों को भी नुकसान पहुंचा है। कराची के तारीखी इलाके डेंसो हॉल राहगुजार वॉकिंग स्ट्रीट पर हमारा कराची स्ट्रीट असेंबली का इनेकाद किया गया। इस पर तफसील उनीबा ज़मीर शाह पेश करेंगी। इस प्रोग्राम का मकसद कदीम इमारतों को आतिशज़दगी के बढ़ते वाक़यात से महफूज रखने के लिए एक जामे और मुश्तरका लाहेअमल तैयार करना था। तकरीब से खिताब करते हुए मारूफ आर्किटेक्ट डॉक्टर यास्मीन लारी और इंजीनियर फारूक महबूब ने शहर की कदीम इमारतों की हालत पर संगीन खदशात का इजहार किया। इंजीनियर फारूक महबूब ने बताया कि पूरी दुनिया में नई इमारतें महज 1% है, जबकि 99% इमारतें पहले से तामीर शुदा हैं। असल चैलेंज इन पुरानी इमारतों को महफूज बनाना है, क्योंकि नई इमारतें तो कवानीन के तहत बन रही हैं। ये जो इमारतें हैं ये डेथ ट्रैप्स हैं एक्चुअली इसमें, और आपने तस्वीरों में आज देखा, तो इनको करना हमने शुरू किया है। मतलब हम पूरे शहर में सिर्फ ये नहीं कि, मतलब मेरा नज़रिया ये कि अगर हमारे साथ बहुत सारे लोग हो जाते हैं, जो मुझे लगता है, तो हम और भी चीज़ें देखेंगे ना। अगर मैनहोल खुले पड़े हैं तो उनको क्या करें, गटर अगर बंद हो रहे हैं तो उनको क्या करें। अगर मतलब लोगों की ज़िंदगी एक अजियत है कराची शहर में, क्यों है? हमारा शहर तो बड़ा ज़बरदस्त शहर बन सकता है ना। मुकर्रिरीन ने निशानदेही की कि कराची में फायर सर्विसेज को पानी की शदीद कमी और तंग रास्तों की वजह से महदूद रसाई जैसे बड़े खतरात का सामना है। डेंसो हॉल के इतराफ की कदीम इमारतों पर किए गए सर्वे के मुताबिक पुरानी इमारतों में बिजली की तारों का जाल बिछा हुआ है, जो किसी भी वक्त जानलेवा साबित हो सकता है। पहला सस्ता हल है कि तारों का काम सीधा कर। जो तारें हैं, मैंने यहाँ आज एक तजवीज़ दी थी
कि अब टेक्नोलॉजी है, एक आइटम है जिसको बस बार कहते हैं, जिसमें बिजली दौड़ती है और जिस दुकान में आपने लेनी है वहाँ से कनेक्शन ले लें। तो ये जंगल जो है तारों का ये ख़त्म हो सकता है। जिस वक्त आप ये तारों का जंगल ख़त्म कर लेंगे तो 60-70% जो आग लगने के वाक़यात हैं वो बिजली की तारों की वजह से हैं। वसाइल की कमी और एक ही इमारत के मुतादिद मालिकान होना आग बुझाने के अमल में बड़ी रुकावट है। हमारा कराची कोर कमेटी और माहिरीन ने डेंसो हॉल के इतराफ की इमारतों को महफूज बनाने के लिए हिफाजती कमेटी के क़याम की तजवीज़ दी और कहा कि इमारतों में आग बुझाने वाले आलात की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। एमरजेंसी की सूरत में निकलने के लिए एग्जिट साइन को लाजमी करार दिया जाए। माहिरीन का कहना था कि अगर आज इन कदीम इमारतों के ढांचे और फायर सेफ्टी पर तवज्जो न दी गई तो ये तारीखी विरसा खाकस्तर हो सकता है। कैमरामैन जिशान इकबाल के साथ उन्नीबा जमीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की रमज़ान में कीमतों में कमी पर पूरी टीम को शाबाश। खुसूसी इजलास में शेख और नूश की कीमतों का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आवाम से अपील की कि रेट लिस्ट नहीं तो खरीदारी ना करें। इजलास में बताया कि सूबे भर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, पीर और दीगर पैरा और दीगर टीमें मुतहरिक हैं। 3,38,000 छापे मारे गए हैं। सहर इफ्तार के दौरान फूड अथॉरिटी भी मुतहरिक है। 29,000 किलो गैर मायारी खाना तल्फ किया गया है।